मैं आप लोग के लिए सॉल्व कर दूंगा, बाकी सारा आप लोग क्या है, आप लोग को खुद बैठ के आराम से सॉल्व करना है। जैसे देखिए, चलिए पहला शीट हो गया ये। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा। बोला गया इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सबसे पहले बताइए, चलिए एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोला जाता है? बताइए एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोला जाता है? याद है या नहीं है? नहीं है तो हम लोग सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। से देखिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता था, मैं फिर से बता दे रहा हूं, आप लोग को याद रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब क्या? सेम, ठीक है। अगर मेरे पास एक नंबर है 5, अब बताइए 5 के साथ मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे को वापस से 5 मिल जाए? कौन सा नंबर होगा वो? 5 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि मेरे को वापस से 5 मिल जाए? जीरो। तो उसको बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब ऐसा नंबर है कि अगर मैं किसी भी नंबर के साथ ऐड करूं तो वापस से वही नंबर मिल जाए, आइडेंटिकल नंबर मिल जाए, ठीक है। तो उसी तरीके से आप एक चीज बताइए कि अगर मैं एक नंबर ले लूं 6 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि वापस से मेरे को 6 मिल जाए? जीरो। बहुत बढ़िया, वापस से क्या? जीरो। तो जीरो हमारा क्या हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारा क्या हो गया? जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी हमारा क्या हो गया? जीरो। ठीक उसी तरीके से बताइए मैं 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरे को वापस से 7 मिल जाए? 1। तो 1 हमारा क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 7 क्लास का 1 हमारा क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। अब बताइए मेरे एक नंबर ले लिया 9 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वापस से मेरे को 9 मिल जाए? 1। वेरी गुड। तो यानी कि 1 हमारा क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 का नाम क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना हो गया? 1। और एडिटिव आइडेंटिटी? जीरो। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप बताइए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होना चाहिए? जीरो। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? 1। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बताइए -1 इंटू इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, और -1 इंटू ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। चलिए इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या बोला गया है, ठीक है। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं, बट बाकी जो बाकी शीट है ये सब सारे आप ही को सॉल्व करना है, ठीक है। टाइम्स का मतलब होता है कि कितनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए कि -1 इंटू -1 हमारे पास क्या आ जाएगा? +1, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं कि -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1 फाइनली क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा, ठीक है। चलिए एक और बार करते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, इसका वैल्यू कितना आएगा? सर 1 ही आएगा। 1 है, 1, ठीक है। देखिएगा 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, फिर इन सबको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर में रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब बताइए इसको मैंने कितने बार मल्टीप्लाई किया? -1 को 2 बार, -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 4 बार, -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 6 बार। तो यानी कि 2 4 6 ये सब किस टाइप के नंबर्स है? इवन नंबर है,
और यानी कि इवन नंबर ऑफ Yes. टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 14 टाइम्स, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो मेरा उसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। यानी कि -1 इंटू इसको इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो मेरा उसका वैल्यू कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो हमसे यहाँ पे यही पूछा गया है कि -1 इंटू इवन नंबर ऑफ टाइम्स, आंसर क्या आएगा? 1। बहुत बढ़िया। और -1 इंटू ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, -1, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, कैसे? इसका भी एक एग्जांपल मैं बता देता हूं हल्का सा, बाकी आप लोग समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, -1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1, -1 इंटू -1 ये कितना आ जाएगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले -1 आएगा, वेरी गुड। -1 सबसे पहले -1 इंटू 1 आ गया, फिर 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, ये तो -1 है। फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा? फाइनल रिजल्ट आ जाएगा -1। ठीक उसी तरीके से -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? -1। तो यानी कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करने से -1 आएगा और इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों हमारा कंप्लीट। अब बताइए 38 डिवाइडेड बाय 0, यहां से हम लोग बहुत सारे पॉइंट सीखेंगे, ठीक है। 38 डिवाइडेड बाय 0, कौन बता सकता है ये क्या होगा? 4 और 5 क्वेश्चन, 38, 4 और 5 वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 रिलेटेड है, दोनों मैं साथ में बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सबसे पहले मैं एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूं। चलिए, मेरे पास ऐसे नंबर लिखा हुआ है 2 इंटू 5, सॉरी, मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 2 इंटू 1/5, ठीक है। अगर 2 इंटू 1/5 लिखा हुआ है, क्या इसको मैं 2/5 लिख सकता हूं? Yes. बहुत बढ़िया। तो यानी कि अगर मेरे पास 4/7 ऐसे लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 4 इंटू 1/7 लिख सकता हूं? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अगर हमको ऐसे दिया गया तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब पता चले कि हमें क्वेश्चन ऐसा दिया गया है 0/9, तो 0/9 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 0 इंटू 1/9, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? अब बताइए 0 इंटू 1/9 का वैल्यू कितना होगा? 0 के साथ जीरो के साथ किसी चीज को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 0। तो 0 इंटू 1/9, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। आया समझ में? 0. ठीक है। अब इस चीज को देखिएगा, जो 0/9 है हमारा, उसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। 0 को कौन डिवाइड कर रहा है? 9 डिवाइड कर रहा है। तो किसी भी चीज को अगर हम 0 को अगर हम किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। चाहे 0 डिवाइडेड बाय 12 हो, उसका भी आंसर 0, चाहे 0 डिवाइडेड बाय 100 हो, उसका भी आंसर क्या? 0। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर कितना? 0। हमारा 4 का आंसर नहीं निकला है, हमारा 5 का आंसर निकला है कि 0 डिवाइडेड बाय 11 कितना हो गया? 0। ठीक है। अब हम लोग 4 के आंसर पे चर्चा करते हैं कि 4 में क्या हो सकता है। हमने तो चलिए देख लिया कि 5 वाला देख लिया कि 0 डिवाइडेड बाय 11 0 आ गया। अब क्या 4th वाले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि 38 डिवाइडेड बाय 0। तो एक चीज ध्यान पे याद रखिएगा, मैं आप लोग को किसी दिन बढ़िया से बताएंगे। किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है, चाहे 5 हो गया, चाहे 10 हो गया, चाहे 120 हो गया, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते।
कोई भी नंबर होगा उसको हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो से डिवाइड करते ही वो चीज है अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड मतलब जिसको कोई डेफिनेशन नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए कोई भी नंबर जो होता है उसको हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। any numbers cannot be divided by zero. If we divided by zero, if we divide that number by the zero, then the number will become undefined. ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। मैं अगले क्लास में आप लोग को आराम से बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो जाता है कि किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करने से अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी कोई भी नंबर अगर हो तो उसका डिनोमिनेटर में कभी नहीं जीरो आना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड कर रहे हैं उसको, और किसी भी चीज को हम जीरो से कभी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी कोई भी चीज अगर जीरो से डिवाइड होता है तो उसका आंसर आता है अनडिफाइंड। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। अभी बस इतना याद रखिए कि जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड करता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, जिसका कोई डेफिनेशन नहीं होता, अपरिभाषित बन जाता है। ठीक है, चलिए 13 डिवाइडेड बाई 1, इसका वैल्यू डायरेक्ट बताइए। 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 13। बहुत बढ़िया। ये सब क्वेश्चन तो 55 के साथ क्या ऐड करूं कि जीरो बन जाए? -55। बहुत बढ़िया। 55 के साथ -55 को ऐड करेंगे तो जीरो बन जाएंगे। -31 के साथ क्या ऐड करूं कि जीरो बन जाए? 31 +31। +31। बहुत बढ़िया। -55 के साथ क्या ऐड करूं कि -89 बन जाए? -34। वेरी गुड, -34। -34। अगर -55 के साथ -34 ऐड कर दे तो -89 आ जाएगा। अब बताइए -33 के साथ क्या ऐड कर दूं कि 79 आ जाए? तो 56 तो -56। गलत। ऐड करना है ना, तो -56। गलत। फिर से सोचिए क्या होना चाहिए। -33 के साथ क्या ऐड करेंगे कि हमारा आंसर 79 आ जाए? -46। माइनस कितना? -56। 56। 56। 56 गलत है बाबू। 46। 46 भी गलत है। 46। -46 गलत, 46। गलत आंसर है। 46 के साथ -33 ऐड कीजिए, कहां आपका 79 निकल के आएगा? ये तो 113 निकल के आएगा। हमें 79 चाहिए। सोचिए, फिर से सोचिए, 1 मिनट का और समय है। -46। -46। -46 के आप -33 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? -79। बट हमारा आंसर क्या है? 79। हमें आंसर चाहिए 79। तो -33 के साथ हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे? चलिए 1 मिनट और दिया मैंने, जल्दी बताइए। -33 के साथ हम क्या ऐड करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो 79 आ जाए? ठीक है, ध्यान से देखिए। हमें ऐड करना पड़ेगा 122। ठीक है, -33 प्लस 122। ठीक है, यानी कि -33 मतलब क्या? ये घट रहा है, एक घट रहा है, माने कि नेगेटिव नंबर दिया गया है और बोला गया कि आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई एक बड़ा सा पॉजिटिव नंबर होगा, उसमें से माइनस घट जाएगा तो फाइनल जाके 79 आएगा। यानी कि इसका मतलब ये है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 122 - 33। तो कितना आ जाएगा? 12 में से 3 गया 9। ठीक है, फिर कितना आ गया? 11 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? तो 112 माइनस करेंगे, प्लस करेंगे सर। हाँ,
100 हाँ 100 112 होगा 112 हाँ सॉरी 112 यस कितना आ जाएगा 112 के साथ -33 करेंगे तो 79. 79 ठीक है। ये आ जाएगा 12 12 में से 3 गया कितना आ गया 12 में से 3 गया हमारे पास आ गया 9 इधर 10 में से -3 गया इधर आ गया 7 तो 79 तो यानी कि कितना करना पड़ेगा 112 122 नहीं 112 12 ठीक है आया समझ में। चलिए 1000 के साथ क्या ऐड करें कि -1000 आए 1000 के साथ क्या ऐड कर दें कि -1000 आ जाए हमारे पास बताइए फटाफट। वेरी गुड -2000 -2000. वेरी गुड 1000 के साथ जब हम -2000 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस। अब इधर देखिए सबसे पहले इसको बोला गया कि यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए चलिए देखेंगे क्या नंबर आना चाहिए उससे पहले हम इसको ऐड कर लेंगे। तो जब भी ऐड करते हैं ब्रैकेट में जो नंबर रहता है उसको पहले -7 + 4 कितना हो गया -3 -3. -3 + 9 कितना हो गया -3 तो 6 6 तो यानी कि राइट हैंड साइड में एक्चुअली में कितना आ रहा है 6 आ रहा है ठीक है। तो इक्वल बोला गया मतलब दोनों साइड बैलेंस करना चाहिए अगर इधर 6 है तो इधर भी 6 होना चाहिए। -7 + 9 कितना हो गया -7 + 9 कितना हो गया 2 के साथ क्या ऐड करेंगे तो 6 आएगा 4 यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए 4 होना चाहिए। आया समझ में। तब लेफ्ट हैंड साइड भी 6 हो जाएगा राइट हैंड साइड भी 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब इधर देखिए इधर बताइए -6 + 2 कितना होगा -4 तो यानी कि ये वाला हम लोगों का -4 बन रहा है ठीक है। तो राइट हैंड साइड में भी -4 बनना चाहिए ठीक है। अब 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि -4 आ जाए -2 कैसा 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि -4 आ जाए तो 2 के साथ -2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब आंसर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा ठीक है। चलिए अब बोला गया है 251 के साथ मैं क्या डिवाइड करूं कि मेरा इक्वल टू 1 आ जाए 251. 251 वेरी गुड 251 के साथ 251 डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए। -70 के साथ क्या डिवाइड करूं कि हमें 5 मिल जाए यानी कि -70 हमारा है -70 के साथ क्या डिवाइड करूं यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए कि हमारा वैल्यू 5 आ जाए -14. -14 हाँ 14 कुछ जाना पहचाना लग रहा है शायद हो सकता है यस सर -14 हाँ हो सकता है 7 10 जा 70 7 2 जा 14 2 यस -14 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आते हैं। पहला पेज हम लोगों ने खत्म कर दिया बड़े अच्छे तरीके से। कुछ कुछ चीजें भी हम लोग को सीखने को मिला बहुत बढ़िया सा। तो कुछ कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आप लोग के लिए बनाए गए हैं ठीक है। और ये सारे शीट टोटल 5 शीट है मैंने सारा का सारा अपलोड कर दिया है आप लोग देख लीजिएगा ठीक है। उसके बाद हाँ ये इसमें डैश दिया गया है कि इसमें कौन सा नंबर रखे कि जिसको 993 से डिवाइड करने पे इक्वल टू 0 आ जाए। कौन सा नंबर रखना पड़ेगा यहाँ पे 0 वेरी गुड क्योंकि 0 के साथ हम किसी को भी डिवाइड करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 अभी हमने पढ़ा। अब बताइए इधर मेरा ऐसा दिया गया 2395 और बोला गया है इक्वल टू 1 तो इधर क्या होना चाहिए 2395. 2395 वेरी गुड
ठीक है। अब बताइए इधर दिया गया है -3589 और इसके नीचे में क्या आना चाहिए कि -1 आ जाए? 3589 3589 बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि 3589 होगा तभी ये दोनों कट के कितना बचेगा? -1 बचेगा। ठीक है, चलिए 22 के साथ क्या डिवाइड करूं कि मेरा आंसर -11 आए? 22 के साथ क्या डिवाइड करूं कि मेरा आंसर -11 आए? सर 22 के साथ 2 को डिवाइड करने पे कितना आएगा? 22 11 बट हमें आंसर क्या चाहिए? -2 -2 तो -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2 तो आंसर कितना आ जाएगा? -2। चलिए लास्ट वाला आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। -1 कितने बार? -1 कितने बार? 1 2 3 4 5। ओके, -1 और टाइम्स देन -1। क्लियर है यहाँ तक सबको? बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने 2 शीट कंप्लीट कर लिया। Yes. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ये सारा शीट आप लोग का अपलोडेड है। चलिए बहुत अब कुछ इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग टाइप इस तरीके का है, बोला गया ए मैन ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर ईस्ट of a place A and reached B. From B he traveled 60 km west of B and reached C. Find the distance from C. Find the distance of C from A. देखिएगा बहुत ही बढ़िया सा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता है? यस सर ठीक है, मैं थोड़ा सा डायरेक्शन आप लोग के लिए बना देता हूं। ये ऊपर वाला डायरेक्शन हमारा नॉर्थ होता है, नीचे वाला डायरेक्शन हमारा साउथ होता है, राइट हैंड वाला डायरेक्शन ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड वाला डायरेक्शन हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमारा डायरेक्शन है। एक एक लाइन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें बोला गया है ए मैन ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, फ्रॉम ए प्लेस ए एंड रीच्ड बी। एक पॉइंट है हमारे पास ए, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे हमारे, कहीं पे हमारे पास एक पॉइंट है। तो एक आदमी क्या करता है, ए पे खड़ा रहता है, उसके बाद क्या करता है 30 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। ईस्ट कौन सा डायरेक्शन है? राइट हैंड साइड। यहाँ पे देखिए ईस्ट कौन सा डायरेक्शन है, तो ईस्ट इस तरफ है, तो इस तरफ कितना किलोमीटर जा रहा है? 30 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर जाने पे ये एक दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाता है जिस पॉइंट का नाम होता है बी। ठीक है, उसके बाद बोला गया है फ्रॉम बी ही ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर वेस्ट। ठीक है, फिर वो बी से क्या करता है? 60 किलोमीटर वेस्ट चला जाता है। ठीक है, मैं चलो ऊपर थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूं। बी पे खड़ा है, बी पे खड़े होके क्या करता है? 60 किलोमीटर वेस्ट पे चले जाता है, 60 किलोमीटर वेस्ट। ठीक है, तो वो दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाता है जिसका नाम है सी। ठीक है, यानी कि ये सब एक साथ ही है। ठीक है, वेस्ट मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं यहाँ पे। रुके, ए पॉइंट है ए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ए से क्या करता है? 30 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले जाता है, 30 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले जाता है। ठीक है, तो एक नए जगह पे पहुंचता है जिसका नाम है बी। उसके बाद क्या करता है? फिर वो आदमी बी पॉइंट पे खड़ा है। अब बी पॉइंट पे खड़े होके क्या करता है? वेस्ट में जाता है। वेस्ट कौन सा डायरेक्शन होगा? इस तरफ। ठीक है, तो आदमी बी पॉइंट पे है, बी पॉइंट से वेस्ट पे जा रहा है। अब बी से लेके ए तक आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 30। लेकिन उसको वेस्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 60। यानी कि वो ऐसे करके पूरा जाएगा और, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा सी। यानी कि ए से कितना दूरी जाना पड़ेगा ताकि वो सी पॉइंट पे पहुंचे? 30 किलोमीटर। 30 क्योंकि बी से लेके सी तक टोटल डिस्टेंस है 60, तो बी से लेके ए तक जाएगा तो 30 किलोमीटर हो गया। फिर और 30 किलोमीटर इसको जाना पड़ेगा, यानी कि ए से और 30 किलोमीटर, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया? 60 किलोमीटर। बी से लेके सी तक टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और क्या पूछा गया? देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए। आप खुद बताइए डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए कितना होगा?
30 किलोमीटर। वेरी गुड। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन का आंसर था? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो 2 का क्वेश्चन नंबर 1 था डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए इज 30 किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ए मैन हैज रुपीज, कहा गया? ए मैन हैज रुपीज 20,000 इन हिज अकाउंट इन ए बैंक। एक आदमी के पास बैंक अकाउंट है, उसके पास 20,000 रुपीज है। ही विथड्रॉस रुपीज 3,000 पर मंथ। विथड्रॉस का मतलब क्या होता है? अरे बोलिएगा, विथड्रॉस का मतलब क्या होता है? निकालना। निकालना। कभी कभी आप लोगों ने एटीएम से पैसा निकाला होगा तो विथड्रॉल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। एक बैंक है एक आदमी का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बैंक है हमारे पास, ठीक है, और उस बैंक में टोटल हमारे पास पैसा है 20,000। ठीक है, बैंक में कितना रुपया? 20,000। फिर क्या होता है, वो आदमी क्या करता है? ही विथड्रॉस रुपीज 3,000 पर मंथ, यानी कि हर महीने कितना रुपया निकालता है? 3,000 रुपया निकालता है फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स। ठीक है, पहला 2 महीने क्या करता है? वो 3,000 रुपए निकाल लेता है। एंड डिपॉजिट डबल ऑफ दिस अमाउंट ऑन द थर्ड मंथ। व्हाट विल बी द बैलेंस इन हिज अकाउंट आफ्टर 3 मंथ्स? देखिएगा ध्यान से। सबसे वो 2 महीने तक क्या करता है? 3,000 रुपया निकालता है। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ, पहला मंथ क्या करेगा? वो 3,000 रुपए निकाल लेगा, 2 3। दूसरा महीने भी उसने क्या किया? 3,000 रुपए निकाल लिया। बट तीसरा महीने उसने पैसा निकाला नहीं, तीसरा महीने उसने पैसा डाला। ठीक है, और उसने कितना पैसा डाला वो देखते हैं। बोला गया है कि a man withdraws rupees 3,000 per month for the first 2 months and deposit double of this amount on the third month। अब थर्ड मंथ में क्या करता है? दोनों मिला के जितना निकाला उसका डबल डिपॉजिट कर देता है। तो दोनों मिला के कितना निकाला हो गया? 3,000 3,000 प्लस 3,000 कितना हो गया? 6,000। तो वो कितना 1,000 डिपॉजिट करेगा? 12,000 डिपॉजिट करेगा। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है कि उसका बैलेंस कितना अब बैंक में बचा हुआ है। कौन बता पाएगा बैंक में बैलेंस कितना बचा हुआ है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला, दूसरा महीना, तीसरा महीना, कौन बता पाएगा? बैंक 32,000। 32,000। 32। बहुत इंटरेस्टिंग है, सोचिए। बहुत लोग गलती कर देते हैं। 6,000। देखिए, चलिए बहुत बढ़िया से बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, एक एक करके बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, एक आदमी का बैंक में कितना पैसा था? 20,000। पहला महीने उसने कितना निकाला? 3,000। जब उसने 3,000 निकाला तो उसके बैंक में कितना बचा रहेगा? 17,000। तो यानी कि अब 20,000 से बच गया 17,000। 1 2 3। ठीक है, पहला महीने पैसा निकाल लिया, खत्म। दूसरा महीना फिर उसने 3,000 निकाला। ठीक है, दूसरा महीना क्या किया? उसने फिर 3,000 रुपीज निकाला। तो अब कितना बचेगा? 14,000। अब कितना बचा? 14,000। ठीक है, उसके बाद थर्ड मंथ में क्या किया गया? थर्ड मंथ में इसमें पैसा डाला गया। कितना पैसा डाला गया? 12,000। अब बताइए 14,000 प्लस 12,000 कितना हो गया? 26,000। तो बैलेंस कितना बचेगा? 26,000। आया समझ में? क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि वेरीफाई
a माइनस ऑफ माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, a माइनस ऑफ माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b, ये बोला गया है। ठीक है, तो a का वैल्यू -17, b का वैल्यू +15। हमें ये वेरीफाई करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है, प्रूफ करके बताना है, वही वेरीफाई होता है। हमें वेरीफाई करके बताना है कि a माइनस ऑफ माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b के बराबर है। ठीक है, ये थर्ड नंबर जिसमें पहला क्वेश्चन में दिया गया है a का वैल्यू -17, b का वैल्यू +15। a का वैल्यू -17 और b का वैल्यू +15। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस b। ठीक है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हमें ये वाला वेरीफाई करना है। तो a का वैल्यू -17 माइनस b का वैल्यू -15। ठीक है, तो ये हो गया -17 माइनस -15 कितना हो जाएगा, +15। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -2। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया -2। अब क्या करना है, दोनों को राइट हैंड साइड को निकालना है। राइट हैंड साइड को निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, a प्लस b। a का वैल्यू कितना आ गया, -17 और b का वैल्यू कितना आ गया, 15। -17 प्लस 15 कितना हो गया, -2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम दिख रहा है, तो यानी कि हमने क्या प्रूफ कर दिया, वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमने ये वेरीफाइड कर दिया। वेरीफाइड करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है, ये वाला दूसरा वाला आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसमें सिंबल यूज करना है। ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, आप लोगों को पता है? Yes. किसका सिंबल है, ग्रेटर देन लेस देन, पता है? Yes. ठीक है, तो ग्रेटर देन लेस देन सिंबल इसमें रखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ कुछ और क्वेश्चन है 2-3। ठीक है, फिर उसके बाद 1 शीट 2 शीट और है इसमें। तो मैं चाहूंगा कि बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करें, मैंने 2 शीट आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके के टोटल कितने 5 शीट होंगे आपके पास। ठीक है, ये इंटीजर का शीट है हम लोग का। वर्कशीट है। ठीक है, तो बहुत सारे शीट मैंने सेंड किया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से सारा क्वेश्चन कर सके। मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। असाइनमेंट सेक्शन में जाइएगा, ये आप लोग का क्लास है, आप लोग अपने असाइनमेंट सेक्शन में जाइएगा तो आप लोग को इंटीजर 1 2 3 4 5 के नाम से दिखाई देगा। मोर में जाइएगा तो आप लोग को इंटीजर का टोटल 5 वर्कशीट दिखाई देगा। वर्कशीट नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर रहे थे अभी। ठीक है, तो आप लोग को सारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीक से पहले सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। फिर मेरा जब नेक्स्ट क्लास होगा फिर उस दिन आप लोग का जिस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में जैसा डाउट होगा सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। सारा का सारा शीट डिफरेंट है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा शीट जो है वो डिफरेंट है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इंटीजर 3 भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इंटीजर का 3 वाला शीट। उसके बाद इंटीजर का 5th वाला शीट भी आप लोग देख सकते हैं, ये इंटीजर का 5th वाला शीट है। ठीक है, फिर इंटीजर का 2nd वाला शीट भी आप लोग देख सकते हैं, इंटीजर का 2nd वाला शीट है। तो वैसे 3 4 5 शीट है, आप लोग को सारा का सारा शीट जो है सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, चलिए फिर अच्छे से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आज का क्लास जो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।